लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हिलना मत वरना गोली चल जाएगी। जानती है मैं कौन हूँ? मुन्ना। तेरा भाई क्या समझता है मुझे जेल में बंद करके रखेगा? अरे मुझसे टक्कर लेने का उसे क्या इनाम मिलेगा जानती है? बोल, जानती है तू? बोल बोल। भैया, बेट के नीचे, बेट के नीचे। भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे पूछी वो कौन थी? मनीषा, मेरी सहेली। मैंने लिखा था ना कि वो मेरे साथ छुट्टियां मनाने आ रही है, लेकिन अभी भाग भाग के दिल्ली पहुंच गई होगी। हो क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मैं उसे तू समझा और पिस्तौल रखकर उसे डराने लगा मुन्ना बन के। ये सब तेरी वजह से हुआ है। हंस रही है। जा तुझे आप कुछ भी कर सकते, आप किसी को आप डराएंगे तो चिकेगी ना। ना चल लिया। वाह, रेसिपी आ जाए ठाकुर, मजा आ गया ना। अभी ऐसे बुड़बुड़ाने से काम नहीं चलेगा। चल जा और माफी मांग। मनीषा, भैया क्या है? वो क्या नाम है उसका? मनीषा। वो ठीक है ना? भैया रात के 12 बजे हैं, आप ठीक हैं? मैं तो ठीक हूँ। वो ठीक है ना? सुबह। गुड नाइट। वो सो रही है, समझा? सो रही है। अगर यकीन नहीं आता तो खुद चल के जाके देख ले। मनीषा। भैया फॉर गॉड सेक। क्या नाम है उसका? मनीषा। लिख कर दूं? मैंने उसे बहुत डरा दिया ना। हाँ, बाकी का कोटा कल। गुड नाइट। गुड। क्या बात है डीसीपी अजय, नींद नहीं आ रही है? वो भी एक लड़की की वजह से? छी छी छी। अरे लड़की नहीं, ये तो नाइट ड्यूटी की आदत है मुझे, वरना उस लड़की को कौन देखना चाहता है? मनीषा। क्या नाम है उसका? मनीषा। आप दोनों ने खाना खा लिया ना? वो क्या कर रही है? भैया चलो 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 चलो। ये मुझे इधर आओ, इधर आओ। सो जाओ, सो जाओ। ओके चलो। भैया गुड नाइट। नहीं मुझे एक बात। भैया गुड नाइट। मुझे एक मेरी बात भैया, सुन। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो कल इसे वापस भेज दूंगी। आखिर मुझे उनके कमरे में जाकर सोना पड़ा। 4 बार दरवाजा खटखटाया उन्होंने। 3 बार। क्या? 3 बार आए थे वो, 12 बजे, 1 बजे और 2 बजे। मनीषा जी, अरे क्या यार, अच्छे खासे नाम का तूने आंटी बना दिया। अब मनीषा, अगर इस पिस्तौल ने तुम्हें डराया है तो मैं इसमें दम नहीं है। मनीषा, ये पिस्तौल लो और मुझे मार दो, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। अरे नहीं अजय नहीं, ये डायलॉग लगता है, कुछ सच्चाई लाओ कुछ। लेकिन ये तो सच्चाई है ना मनीषा? भैया इतनी टेंशन में क्यों दिख रहा है? वो फिर आ गए। मुझे बचा लो, पूजा मुझे बचा लो। मनीषा जी, ये हाथ ले लो और ये कप मुझे दे दो। अगर इस हाथ ने तुम्हें डराया है तो इस पिस्तौल से मेरा गला काट दो, वरना जीते जी मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। वंदान, गाड़ी बुलाओ, मुझे भूख लगी है, वरना मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। ऑफिस नहीं गया तो मैं। ए मनीषा, तू इतनी जल्दी उठ गई? या रात को सोई नहीं? हाँ, शट अप स्टूपिड। और अब प्रस्तुत है कल रात की घटनाओं का विवरण।
कश्मीर से हमें खबर मिली है कि डीसीपी अजय ठाकुर ने अपनी नव विवाहिता पत्नी को इतना सताया कि अरे वाह, कल तक तो सैली बनकर घूमती थी और अब एक दिन में भाभी बन गई। हाँ, क्या हो रहा है भाई? वाह, इनसे मिलिए। लोग शादी के बाद हनीमून के लिए जाते हैं तो थोड़े शरीफ हैं, घर पे बैठते हैं, लेकिन ये है कि कुछ ज्यादा ही शराफत झाड़ रहे हैं। भैया, आप एक नॉर्मल इंसान की तरह कुछ समय मेरी भाभी के साथ नहीं बिता सकते? अरे भाभी के साथ तो पूरी जिंदगी बिताऊंगा, लेकिन ड्यूटी इज ड्यूटी। बिल्कुल नहीं, आज आप ड्यूटी पर नहीं जाएंगे। मैं फोन करके बोल देती हूँ कि आज डीसीपी अजय ठाकुर पब्लिक सर्विस में नहीं, होम सर्विस में बिजी होने वाले हैं, समझे? अरे नो। हेलो भैया, फोन डेड हो गया। डेड? अरे ये फोन डेड क्यों है? अंदर चलो। जब्बार, चारों तरफ से घर को घेर लो, चलो। शादी मुबारक हो आपको। बांधो साले को। मुन्ना और हबीबुल्लाह ने तुम्हें ये सब किया? हाँ, क्या कर रहे हो रोहित? जान से मारोगे? हाँ, मार देता। क्या क्या हो गया तुम्हें? सोच रहा हूं कौन सा फर्ज अदा करूं। चाचू, तुम लोग यहीं रुको, मैं अंदर देख के आता हूँ। खुदा का घर है, इसकी कैसी तहकीकात? क्यों, हमारे दुश्मन भी तो अंदर हो सकते हैं। ऐसी बातें करते हो नूरा? यहाँ मौलवी के अलावा कौन हो सकता है? इस वीराने में कौन आएगा? खुदा के बंदे भी शायद भूल चुके हैं कि यहाँ भी कोई मस्जिद है। सलाम अलैकुम। चाचू, अफजल, आ जाओ सब, आ जाओ। चलो चलो, जल्दी जल्दी, संभाल के जब्बार भाई, संभाल के। चलिए चलिए। ये क्या कर रहे हैं चाचू? खुदा के घर में अदब और तहजीब के मायने हैं। अरे इससे अच्छा तो ये है कि हम पुलिस वाले को बता दें कि हम अंदर छिपे हैं। चलिए अंदर। चल चल, जल्दी जल्दी चल। अफजल, जब्बार भाई को उस तरफ कोने में लिटा दे। और नौशाद, तू मेरे साथ चल। कौन हो भाई? जाके कौन? मौलवी, हमें पनाह चाहिए।
खुदा के घर में पनाह लेने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं, इन्हें बाहर रख दो। हमें छिपने के लिए जगह चाहिए, साथ में खाने पीने का कुछ सामान, और हमारे आदमियों को यह खबर पहुंचानी है कि हम यहाँ छिपे हैं। ये मस्जिद है, सराय नहीं। इस वक्त हमें जिंदा रहना है मौलवी, और साथ में आजाद भी, और किसी बात की हमें फिक्र नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, शमी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या अल्लाह, या अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह, रहम कर मेरे मौला। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह। मौलवी साहब, हमारी खैरियत की दुआ मांगी है ना आपने? नूरा, इतनी बेअदबी मत करो कि अल्लाह तुम्हें माफ ना कर सके। अब रहने भी दो चाचू, अगर हम पहरा ना दे तो आप दोनों की हिफाजत कहां से होगी? हिफाजत करने वाला वो है सबका मालिक। खुदा का खौफ कर बंदे, खुदा का खौफ कर, वरना वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि एक अच्छे इंसान और एक अच्छे मुसलमान में ये फर्क कहां से आ गया। कोई आ रहा है, छुप जाओ मौलवी, छुप जाओ सब लोग। पुलिस। या अल्लाह। और लगता है इस सेक्टर में भी कोई नहीं है। चलो सर, इस मस्जिद को भी देख लेते हैं। अरे ये मस्जिद तो बरसों से वीरान है, यहाँ कौन होगा। चलो सर, फिर भी एक नजर देख लेते तो अच्छा था। अब तुम इतना इसरार कर ही रहे हो तो देख ही लेते हैं, वरना डीआईजी साहब की लथाड़ कौन सुनेगा। आओ। या अल्लाह, अब क्या करेंगे भाईजान? अगर पुलिस मस्जिद की हद तक पहुंची तो हम गोली चला देंगे। खबरदार, ये पाक परवरदिगार की पाक जगह है, यहाँ खून खराबा नहीं होगा। हमारा मकसद भी उतना ही पाक है मौलवी। चलो उस तरफ जाओ, जल्दी। चलाओ गोली। अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ कर देना, मैं तेरे दरबार की हिफाजत नहीं कर सकता। या खुदाया, इन्होंने तेरे घर को भी नहीं छोड़ा। हेलो हेलो सर, हबीबुल्लाह के लोग मिल गए सर। कहाँ है? वो घिनौने लोग वीराने मौलवी की मस्जिद में छुपे हुए हैं सर। अगर आप इजाजत दें तो हम उन्हें गोलियों से छलनी कर देंगे। नहीं मुश्ताक, कोई गोली नहीं चलाएगा। एंड दैट्स एन ऑर्डर। लेकिन सर वो हरामजादे हमारी पहुंच में, अगर हम चाहें तो। नहीं मुश्ताक, उनका एक कतरा खून उस पाक जगह को नापाक कर देगा। ना गोली चलेगी और ना कोई आगे बढ़ेगा। हम उन्हें थका कर बाहर निकालेंगे। ये इंसाफ नहीं है सर। वो हथियार लेके मस्जिद में छुपे हुए हैं जो मजहब इस्लाम के खिलाफ है। वो मुसलमान होकर इतनी गिरीवी हरकत कर रहे हैं और आप उनसे ज्यादा मुसलमानियत निभा रहे हैं। मुश्ताक, ये हिंदू या मुसलमान की बात नहीं है। हमारा फर्ज है हर मजहब की इज्जत करना, उनकी हिफाजत करना, और हमारे होते हुए कोई भी इबादत की जगह को नापाक नहीं कर सकता। You wait there. देखा, अरे कितने अकलमंद निकले हमारे शेर। मस्जिद में जाकर छिपे हैं, मस्जिद में। अकू, जी भाईजान।
जाकर वो बीबीसी, सीएनएन और बाकी के फिरंगी टीवी और न्यूज़पेपर वालों से कहो कि हबीबुल्लाह ने बुलाया है। शो का वक्त शुरू हो गया। शाबाश। क्या चाल चलिए भाईजान। अब वो अजय ठाकुर भी वहां घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। डर गया ना हरामजादा। मुन्ना, दुश्मन से नफरत करो मगर उसे समझो भी। जानते हो हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? अजय ठाकुर की शराफत। वो हिम्मत नहीं, कदर करेगा। पागल। लेकिन भाईजान उसे वहां से बाहर कैसे निकालेंगे? वो डीआईजी वहां खुद पहरे पर है। उन्हें हम नहीं निकालेंगे, उन्हें वो डीआईजी खुद जाने देगा। तुम देखना। रोहित कहाँ है? पूजा, कहाँ हो तुम? कुछ नहीं। ये जगह, ये मौसम उस दुनिया से इतना दूर है ना। या कोई भीड़ नहीं, दिखावा नहीं, ढोंग नहीं। ढोंग? दिखावा? ये तुम क्या कह रही हो पूजा? वहां अपने शहर में तो दिखावा ही तो है रोहित। बंदूकों की परछाई को अमन की छाव समझकर जी रहे सब लोग। लेकिन यहाँ कितनी शांति है। तुम कितनी अजीब हो पूजा। तुम्हें रेगिस्तान में शांति लग रही, जबकि लोगों को रेगिस्तान से डर लगता है। तुम्हें डर नहीं लगता? मैं क्यों डरूं? तुम जो हो मेरे साथ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर कोई आँच नहीं आने दोगे। इतना तो भरोसा है तुम पर। पूजा, मुझे मुझ पर भरोसा कब आएगा? हा? पूजा के पर्दे बंद करो, तूफान आने वाला है। वाह साथियों वाह, लगता है दुनिया के सारे प्रेस वाले यहां जमा है। हम सब मशहूर हो गए हैं। नूरा, जब्बार की हालत पल पल बिगड़ती जा रही है, इसे जाने दो। नहीं, इतनी दूर आने के बाद हम में से कोई गिरफ्तार नहीं हो सकता। अपनों की जान के दुश्मन न बनो नूरा। वो लोग जब्बार की जान बचा सकते हैं, यहाँ सिर्फ मौत है। वो मौत नहीं, शहादत कहलाएगी चाचू। इतने सारे लोगों के सामने जब्बार की मौत हमारे लिए, हमारा मकसद, हमारे जोश की एक सनसनीखेज मिसाल बन जाएगी। लानत है तुम्हारे जैसे इंसानों पर, जो किसी के जनाजे पर अपनी बरकत देखते हैं। ना समझ इंसान, इंसानियत को मत भूल। अबे हट! बुढ़े, समझता नहीं है तू। कहाँ जा रहे हो चाचू? हट जा नूरा। कसम परवरदिगार की चाचू, अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं जब्बार को दवाइयों की जरूरत है। जब्बार को कुछ नहीं होगा। बातों से जख्म नहीं बढ़ते। उठ, जा, जब्बार के लिए दवाई लेकर आ। जा। वो देखिए, कोई बाहर आ रहा है, देखिए जल्दी।
डीआईजी साहब को बुलाओ। एक जख्मी है वहां मस्जिद में। हाँ, मस्जिद में। दवा चाहिए। अब उन्हें हमारे हवाले करवा दीजिए। ये मुमकिन नहीं है साहब, दवा मुझे दे दो। मौलवी साहब, आप यहाँ इंसानियत जताने आए हैं या अपनी तस्वीर खिंचवाने? दवा। आप चाहें तो अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। वहां एक जख्मी है और एक टूटा हुआ इंसान, उन्हें मेरी जरूरत है। दवा दे दो। हमारा इंसानियत का जज्बा ही हमारी मजबूरी है और उनकी ताकत है। कुछ करता हूं। अल्लाह को तुम पर नाज होगा बेटे। अंदर एक जख्मी है, मौलवी साहब के हाथ में दवाइयां भिजवा दो। इन लोगों के लिए? हाँ, इन लोगों के लिए मुश्ताक। जस्ट डू इट। और सर, अभी मैसेज आया कि मंत्री जी होटल पहुंच चुके हैं। ओह, हबीबुल्लाह भी यही चाहता है।